अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर एहसन महमूद जी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 एंड हियर इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। द क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, द वर्ड इज आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई यूनिट, रो, कॉलम एंड नल मैट्रिसेस। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि आपने इस पूरे क्वेश्चन में किसी चीज को सोल्व नहीं करना, जस्ट आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लिया करें और उसको अंडरस्टैंड कर लिया करें, क्योंकि स्टेटमेंट पढ़ने और उसे अंडरस्टैंड करने से ये होता है हमें क्वेश्चन पता चल जाता है। और इस सारे पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने आइडेंटिफाई करना है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास चार चीजें हैं, यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम एंड नल मैट्रिक्स। हमने इनको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से यूनिट कौन है, रो मैट्रिक्स कौन है, कॉलम मैट्रिक्स कौन है और नल मैट्रिक्स कौन है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं इसे जी। तो इसकी ए मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज देखें तो हमें पता चलता है कि तमाम एंट्रीज हैं 0 0 0 एंड 0। तो ये डेफिनेशन बनती है नल मैट्रिक्स की। वर्ड से पता चल रहा है नल, एम्प्टी, जीरो। इट मींस कि जिसकी तमाम एंट्री जीरो हों वो नल मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे कि देख लें ई मैट्रिक्स देख लें, नल मैट्रिक्स है क्योंकि एंट्रीज इसकी जीरो है। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, बी पार्ट पे। बी पार्ट पे जाके हमें ये पता चलता है कि इसमें एक रो है एंड 3 कॉलम्स है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है इनमें से? मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ये कौन सी मैट्रिक्स है। यूनिट तो नहीं है अब ये, सॉरी नल तो नहीं है, क्योंकि नल मैंने आपको बता दिया कौन सी होती है। यूनिट, रो और कॉलम, इनमें से कौन सी है? मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ रो मैट्रिक्स की। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, रिमेनिंग मल्टीपल कॉलम्स हो, तो वो होती है रो मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे एक रो है और 3 कॉलम्स है। एक रो का मतलब रो मैट्रिक्स। इट मींस ये हमने आइडेंटिफाई कर ली कि ये बी मैट्रिक्स जो है वो रो मैट्रिक्स है। इसी तरह हम आगे आ जाते हैं। यहाँ पे एक कॉलम है और मल्टीपल रोज हैं। मैं आपको एक डेफिनेशन और बताता हूँ, आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगी। कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि जिसमें एक कॉलम और मल्टीपल रोज हो। तो देखें तो यहाँ पे एक ही कॉलम है, मल्टीपल रोज है, इट मींस ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे कि एफ पार्ट देख लें, सेम केस, एक रो मल्टीपल रोज, तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी जी। लास्ट बच गई हमारे पास डी मैट्रिक्स जी। तो ये जरा स्पेशल काइंड है इन तीनों में, रो, कॉलम और नल में। ये मैं आपको एक और डेफिनेशन बताता हूँ, आपको आसानी होगी समझने में। ऐसी मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एंट्रीज 1 हो, 1 है ना दोनों डायगोनल की एंट्रीज, और ऑफ डायगोनल 0 हो, तो इसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जबकि यहाँ पे तो उसका जिक्र ही नहीं है, बट यहाँ पे यूनिट का जिक्र है। यूनिट का मतलब और आइडेंटिटी का मतलब सेम होता है। इट मींस ये यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ही होती है जी स्टूडेंट्स। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझाया है। बट इसमें एक दो चीज़ों की एडिशन है, जैसे कि उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी उसने पूछा हुआ है। इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, एक एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है इसके लिहाज से स्क्वायर मैट्रिक्स के। आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है स्क्वायर ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्सेस जिनके ऑर्डर रो और कॉलम सेम हो, जैसे कि 2x2, 3x3, 4x4। ये बेसिकली होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स जिनमें रो और कॉलम, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। इसकी एक एडिशन कर लें एमसीक्यूज के तौर पे, इंपॉर्टेंट है ये। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द स्टेटमेंट इज फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन। हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है, हमने यहाँ पे अब फाइंड करना है, नोट आइडेंटिफाई। जैसे पिछले क्वेश्चन में आइडेंटिफाई था कि आप सिर्फ बताएं कौन सा है, इनकी शनाख्त करेंगे कौन सा मैट्रिक्स है। लेकिन यहाँ पे हमने फाइंड करना है इन सब मैट्रिसेस का नेगेटिव। व्हाट इज मेंट बाय नेगेटिव? जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 -1। हम यहाँ पे अगर नेगेटिव ऑफ ए लें तो ये हो जाएगा, आपने
तमाम एंट्रीज का साइन चेंज कर देना। जैसे कि 1 था, -1 बन गया। 0 का क्योंकि साइन नहीं होता तो हम एज इट इज लिखते हैं। -1 था तो +1 बन गया। दिस इज द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। ओके, नाउ वी हैव मैट्रिक्स B, and when we take negative of B matrix, then as you know तमाम एंट्रीज का साइन चेंज कर देना। हम करते हैं 3 प्लस में तो -3, -2, -1 +1, 1 -1 बन जाएगा। सिंपल इज दैट। नेगेटिव ऑफ C इज -2, -3, -6 एंड -2। तमाम एंट्रीज का सिंपली साइन चेंज कर देना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ इसमें आपको ये है कि आपने तमाम एंट्रीज का साइन चेंज कर देना है। 0 का इसलिए नहीं किया क्योंकि 0 के साथ कोई भी साइन हो वो 0 ही रहता है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम करने लगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें नेगेटिव ऑफ ट्रांसपोज भी समझ आ गया। हियर इज द स्टेटमेंट, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फाइंड करना हमने क्या चीज, ट्रांसपोज। यहाँ पे हम समझेंगे व्हाट इज मीन बाय ट्रांसपोज। ट्रांसफर एक वर्ड होता है ना, जैसे ट्रांसफर हो जाना एक जगह से दूसरी जगह, सेम ट्रांसपोज का भी यही मीनिंग है। बट यहाँ पे मैट्रिक्स में यूज कैसे होता है ये हम आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स है, उसकी एंट्रीज है कॉलम मैट्रिक्स 0, 1 एंड -2। ट्रांसपोज का तरीका है, अब हम करते हैं इसको सोल्व। मैट्रिक्स ए और उसकी एंट्रीज हम एज इट इज लिखते हैं सबसे पहले स्टेप में। दिस स्मॉल टी रिप्रेजेंटेड द ट्रांसपोज, कि अब हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। हमने दोनों पे टी पुट कर दिया। ओके, तो ट्रांसपोज की डेफिनेशन ये है कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देना। तो देखिए ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, हम इसको रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। 0 1 -2, 0 1 -2। हमने ये इसका ट्रांसपोज ले लिया। यहाँ से जब हमने ट्रांसपोज ले लेना तो इस पे से टी खत्म कर देना, यहाँ पे रहेगा। ये आपका ट्रांसपोज का आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है बी मैट्रिक्स, सेम केस। हम इसको सोल्व करते हैं। फाइव 1 एंड -6। हम उसके बाद सेकंड फर्स्ट स्टेप क्या कि हम दोनों के ऊपर स्मॉल टी पुट करेंगे और ट्रांसपोज मीन रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। दिस इज द रो मैट्रिक्स। इसकी रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे 5 1 6। ये हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। जब ट्रांसपोज ले लेना, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने ये टी इस पे से हटा देना, लेकिन यहाँ पे रहेगा। दिस इज द आंसर। सेम केस फॉर दैट। जी तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, 1 2 3 2 -1 एंड 0। हम दोनों पे टी पुट कर देते हैं ट्रांसपोज लेने के लिए। तो तरीका ये है, ये कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो बन जाएगी 1 2 एंड 3। सेकंड कॉलम है, सेकंड रो बन जाएगी 2 -1 एंड 0। हियर इज द मैट्रिक्स ब्रैकेट एंड दिस इज द आंसर। अगर आपने सॉल्व करने के बाद भी यहाँ पे टी पुट किया तो इट मीन्स कि आपका आंसर रॉन्ग है। टी पुट नहीं करना। यहाँ टी पुट किया इट मीन्स हमने यहाँ पे ट्रांसपोज ले लिया है। ओके, दिस इज सिंपली अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आप ये वाला स्टेप ना भी करें, इससे कुछ बच्चे कर लेते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व, ठीक है हो जाता है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपकी मिस्टेक के चांस 0% हो जाएं तो बेहतर ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलें मैथ्स में, ठीक है जी। क्योंकि ये भी स्टार्टिंग है 9th की आपकी, तो बेहतर यही है इसमें कि आप हर स्टेप को अंडरस्टैंड करें ताकि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। हम यहाँ पे दोनों के ऊपर ट्रांसपोज पुट करते हैं और यहाँ से ट्रांसपोज ले लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट रो बन जाएगी 2 0। सेकंड कॉलम है, सेकंड रो बन जाएगी। here is the transpose of D matrix. This is the answer.
जी तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का। द स्टेटमेंट इज वेरीफाई दैट इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 0 1। अगर ए मैट्रिक्स ये है तो वेरीफाई करें कि ये पूरी स्टेटमेंट आपस में इक्वल है। इट मींस कि हमारे पास इस क्वेश्चन में आ गई साइड्स, जैसे कि इक्वल है, इक्वल की लेफ्ट साइड कहेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड कहेंगे राइट हैंड साइड। जी सिंपल इज दैट। वेरीफाई का मीनिंग अंडरस्टैंड करना सबसे पहले हमने कि वेरीफाई का मतलब क्या होता है। कुछ वर्ड्स हैं मैथ्स में जैसे कि वेरीफाई, प्रूव दैट, शो दैट। इनका मतलब यही होता है कि हमने इन क्वेश्चन में प्रूव करनी होती है लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। अब हम स्टार्ट करते हैं। इट मींस इनका आंसर बुक के पीछे गिवन नहीं होता और सिंपल अगर हमारी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ रही है हमारा क्वेश्चन ठीक है, नहीं आ रही तो रॉन्ग है। हम स्टार्ट करते हैं। इसको सोल्व करने का तरीका आपने सबसे पहले लिखनी है लेफ्ट हैंड साइड, LHS मींस लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। जी सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ A ट्रांसपोज। जी तो A का ट्रांसपोज मतलब A मैट्रिक्स लिखे यहाँ पे 1 2 0 1। यहाँ पे भी ट्रांसपोज है तो यहाँ पे भी T पुट करते हैं। तो हम सबसे पहले इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। जैसे कि इसका ट्रांसपोज आपको पता है रो है तो कॉलम बन जाएगी 1 2 है तो 1 2 कॉलम में बन जाएगा, 0 1 है 0 1। ये हमने ए का ट्रांसपोज ले लिया। अब वो कह रहा है कि ए के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लें। हम यहाँ पे दोबारा ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए ट्रांसपोज उसकी वैल्यू क्या है 1021 1021। वो कहता है ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लेना है। हम अगेन टी पुट करते हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जी तो जब हम इस वैल्यू का दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो रो कॉलम बन जाएगी 1 0, रो सेकंड कॉलम बन जाएगा 2 1। ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। तो जी देखें ये सारी वैल्यू किसकी इक्वल थी 1 2 0 1 ए के। इसकी जगह मैं ए लिख सकता हूँ और ये लेफ्ट साइड पे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एज इट इज। तो देखें यही हमने प्रूफ करना था, हमारा आंसर इक्वल है आपस में, हेंस प्रूव।